पहला है आपका ग्रुप इंडेक्स मेथड, जिसे आप जीआई मेथड भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका सीबीआर मेथड। थर्ड है आपका ट्राई एक्सियल मेथड, एंड द लास्ट वन इज योर बर्मिस्टर मेथड, ठीक है। ये 4 मेथड है जिसके हेल्प से आप पेवमेंट थिकनेस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं जीआई मेथड से, यानी कि जीआई मेथड यानी कि ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड, ठीक है। इस मेथड को आप एम्पेरिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल मेथड मतलब अगर ये डिपेंड कर रहा है आपकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। एम्पेरिकल मेथड यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, डिपेंडिंग अपॉन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज योर पार्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गई है आपकी, लिक्विड लिमिट कितनी है, प्लास्टिक लिमिट कितनी है, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो जीआई मेथड में आप फाइंड करते हैं जीआई वैल्यू, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, और वो वैल्यू निकालने के बाद आप पेवमेंट की थिकनेस आप फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। अब जीआई वैल्यू को फाइंड करने के लिए देयर इज फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से आप जीआई वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले अभी हमारा जो फोकस है वो जीआई वैल्यू पे होना चाहिए कि हम इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या है वो फॉर्मूला, वो हम देख रहे हैं। So your formula is GI value is equal to 0.2A plus 0.005 AC plus 0.01 BD, ठीक है। अब ये जो जितने भी वेरिएबल्स हैं 0 A C B एंड D, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। A B C एंड D हम देख लेते हैं क्या है। A B C एंड D, ठीक है। A is given by P minus of 35 and it should not be greater than or equal to 40. Alright, B is given by P minus 15, it also should not be greater than or equal to 40. C में अगर आप देखेंगे C का जो फॉर्मूला इट इज WL minus 40, अगेन ये आपका 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही 20 के इक्वल होना चाहिए। D is given by IP minus of 10, so ये भी आपका इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें PWL एंड IP, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है सॉइल की। तो ये एक एम्पिरिकल मेथड है जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है सॉइल की, ठीक है। तो P आपका क्या होता है, इट इज परसेंटेज फाइनर। P इज योर परसेंटेज फाइनर, ठीक है। परसेंटेज फाइनर पासिंग 75 माइक्रोन सीव। देखिए यहाँ पे सीव का साइज भी ऑल्सो गिवन कितना है, 75 माइक्रोन, यानी कि कितने परसेंटेज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आपके 75 माइक्रोन से पास कर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स जो 75 माइक्रोन से पास कर रहे हैं उसका परसेंटेज इज योर पी, ठीक है। WL आपका है लिक्विड लिमिट, IP इज आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स,
प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, आईपी का जो फॉर्मूला है WL माइनस ऑफ WP, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। WP क्या होगा आपका, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला है 0.2A प्लस 0.005AC प्लस 0.01BD, ABCD को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज भी बता रखेंगे कि भैया इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। PWL IP आपको गिवन है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। नोट पहला है कि GI वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 20, तो क्या 0 से 20 के बीच में ही GI वैल्यू आपकी लाई करती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। सेकंड है हाइयर द GI वैल्यू, जितनी वैल्यू अगर GI की ज़्यादा होती है उसका मतलब क्या है, पुअरर इज द क्वालिटी, जो सॉइल की क्वालिटी है वो उतनी ज़्यादा बुरी है या फिर उतनी ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। इसका अगर आप रिवर्स कर दें, अगर GI वैल्यू कम है, लोअर दी GI वैल्यू, अगर GI वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि जो सॉइल की क्वालिटी इट इज़ ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि थोड़ी बेटर क्वालिटी की है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन GI वैल्यू देयर इज अ चार्ट जो कि बताता है कि टाइप ऑफ सॉइल आपका कैसा है, ठीक है। इस चार्ट को हम देख लेते हैं। दिस इज योर GI वैल्यू एंड दिस इज योर टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो GI वैल्यू के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। अगर द वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1 इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी सॉइल, अगर ये वैल्यू 2 से 4 है तो दिस इज योर फेयर, या फिर आप इसे कह सकते हैं मीडियम, ठीक है। अगर दिस वैल्यू इज बिटवीन 5 to 9 तो ये आपका पुअर क्वालिटी सॉइल है, और अगर ये 10 से 20 के बीच में तो दिस इज वेरी पुअर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो टोटल थिकनेस है पेवमेंट की, टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट, यही तो हम फाइंड कर रहे हैं। जो टोटल थिकनेस है पेवमेंट की, इट डिपेंड्स अपॉन GI वैल्यू पे डिपेंड करता है, तभी हम वो फाइंड कर रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन दी GI वैल्यू एंड ये डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक वॉल्यूम पे भी, ट्रैफिक वॉल्यूम पे भी, ठीक है। क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो उसकी टॉप लेयर होती है, तो टॉप लेयर इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट प्रेशर। कैसे, देखिए ये आपका दिस इज योर सबग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस। तो आप सरफेस में देख रहे हैं कि जो व्हीकल है, व्हीकल का जो व्हील है वो आपका कांटेक्ट में है किसके, पेवमेंट के, पेवमेंट के सरफेस में, ठीक है। अब अगर ये जो व्हीकल है, अगर द नंबर ऑफ व्हीकल इज मोर
या और फिर आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ व्हीकल जो पास कर रहे हैं उस पेवमेंट से, अगर वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि जो सर्फेस लेयर इट इज़ सब्जेक्टेड टू मोर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जो थिकनेस है वो जीआई वैल्यू पे डिपेंड करती है और वो ट्रैफिक के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर ट्रैफिक का वॉल्यूम है उतना ज़्यादा क्या, उतना ज़्यादा प्रेशर आपका लग रहा है सरफेस के लेयर में। ठीक है, दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जो सरफेस लेयर है, खासकर टॉप लेयर, क्योंकि टॉप लेयर डायरेक्ट लोडिंग के लिए सब्जेक्टेड है, वो आपका सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप थिकनेस पे आएंगे तो थिकनेस जब आप कंसिडर करेंगे, फॉर ऑब्वियस रीजन आपको ट्रैफिक वॉल्यूम आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, क्या है वो क्लासिफिकेशन? देखिए, ये जो ट्रैफिक वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, ये व्हीकल पर डे है। ठीक है, व्हीकल पर डे मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके उस पेवमेंट से पास कर जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए आप लाइट ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक वॉल्यूम आपका लेस देन 50 है देन इट इज़ योर लाइट ट्रैफिक। इफ इट इज़ बिटवीन 50 एंड 300, ठीक है, 50 और 300 के बीच में है, तो आपका क्या है, मीडियम ट्रैफिक है। ठीक है, और हाई ट्रैफिक क्या होता है अगर वो आपका 300 से ज़्यादा है, और ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ 300, 300 वैल्यू, 300 की वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो इट इज़ योर हाई ट्रैफिक। ठीक है, अब ये इसके नोट होगा और इसके लिमिटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका एकमात्र लिमिटेशन वो ये है कि हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड। लिमिटेशन, क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, जो मटेरियल का क्वालिटी सबग्रेड का है वही मटेरियल आपका, मटेरियल क्वालिटी आपका यूज़ हो रहा है बाकी की लेयर्स में भी। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ पेमेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि चलिए एक वक्त के लिए सबग्रेड में आप मान रहे हैं कि भैया लोकल अवेलेबल अवेलेबल मटेरियल यूज़ किया आपने, जो कि इतना अच्छा क्वालिटी नहीं भी है, बट आप वही चीज़ सरफेस में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरफेस में क्यों नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि सरफेस इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोडिंग। ठीक है, उसका बेहतर क्वालिटी का होना कंपलसरी ही है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है कि यहाँ पे कोई भी पेवमेंट मटेरियल का क्वालिटी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो है वो बाकी के लेयर्स में भी आपका एप्लीकेबल है।